तो माइंड लाइन के एंड में जब बायफोर्क होता है तो ये बुद्धिमत्ता को बढ़ा देता है। ये सारी की सारी रेखाओं में एक प्रकार का एनर्जी होता है, और जब ये एनर्जी अंत में जाके डिवाइड होती है, इट मीन्स वो एनर्जी फ्लो और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए लाइफ लाइन में जब डिवाइडेशन हो रहा है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, माइंड लाइन में जब डिवाइडेशन हो रहा है तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ रही है। ऐसे जहाँ तक क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी के भी देखने को मिलते हैं। सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे जातकों में। किस परिस्थिति में क्या काम करना है, कैसे निर्णय लेना है, किस प्रकार का इंटेलिजेंसी या किस प्रकार के व्यक्ति का यूज तक करना है, ऐसे जातकों को बहुत क्लियर कट पता होता है। माइंड लाइन में जब बायफोर्क होता है तो नॉर्मली ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेने वाले होते हैं। इतनी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंसेस होती है कि अगर कोई भी XYZ व्यक्ति इनके सामने आकर के अपने जीवन की घटनाएं इनको बताए तो डेफिनेटली ये उसके रिगार्डिंग जो इनके लाइफ में इंसिडेंट हुआ है उसके विषय में चर्चा कर देंगे। और ऐसा अधिकतर मामलों में देखने को मिलता है कि ये लोग अपने जीवन में किसी न किसी बात को रिलेट कर सामने वाले को एग्जाम्पल देते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपका जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही रेखा जाए, नीचे भी अगर जाए और किसी भी प्रकार से माइंड लाइन में अंत में बायफोर्क हो गया हो, यानी आप एक से ज़्यादा प्रतिभा के धनी हैं, आपके अंदर में मल्टीपल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो देखने को यहाँ पर अच्छा मिलता है। अच्छी बुद्धिमत्ता होती है, अपने ज्ञान को कई प्रकार से यूज़ करने वाले होते हैं, कभी तथ्यों के साथ देते हैं, कभी एक प्रकार से थियोरेटिकल वे में देखने को मिलता है। सोचने सीखने समझने की सक्षमता अच्छी होती है, परिस्थिति को संभालने की जो सक्षमता है या कोई भी चीज़ सीखने के साथ साथ पुराने से पुरानी बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए जब भी माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का छोटा मोटा भी साइन बनता है तो ऐसे जातक बहुत अच्छे धनार्जन कर पाने में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता का सदुपयोग सबसे ज़्यादा धनार्जन में किया जाता है। तो इसीलिए ऐसे जातक धनी जीवन में धीरे धीरे अच्छे होते चले जाते हैं। और अगर इस माइंड लाइन के एंड के बायफोर्क में मरकरी लाइन क्रॉस कर गया तो इसके द्वारा एक छोटा सा ट्रायंगल आपको बनता दिखेगा। तो जब ये ट्रायंगल बनता है तो ऐसे जातक इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं बिजनेस के द्वारा। ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के द्वारा इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं और उसी के द्वारा करोड़पति या उसके ऊपर का जो धनी व्यक्ति होते हैं वो सब भी देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे जातक जॉब में हैं तो भी बहुत अच्छे आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ अपने कंपनी या अपने सेक्टर में लेकर के आने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मरकरी लाइन है बिजनेस के द्वारा व्यक्ति को धनी बनाता है जब इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन बने। तो इसके बाद बात करें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा के अंत में बायफोर्क का साइन बहुत ज़्यादा खासकर इंडिया में बनते हुए देखने को मिलता है। तकरीबन हर दूसरे या एक प्रकार से मान के चलिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अंत में इस प्रकार का फॉर्मेशन आ ही जाता है। तो यहाँ का जो बायफोर्क है यानी जो आपका सबसे पहले जो हृदय रेखा है ये आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है, देन आफ्टर ये हार्ट को और फिर आपके स्वास्थ्य को भी फिर डिनोट करता है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार का बायफोर्क होता है यानी ऐसे जातकों में फीलिंग्स, इमोशंस, इन सारी चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ऐसे जातक थोड़े से इमोशनल और सेंसिटिव भी देखने को मिलते हैं और सिंपैथेटिक नेचर के भी होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो इस प्रकार का जब भी योग बने, चाहे कहीं भी बने, शनि के क्षेत्र के ऊपर बने या गुरु के क्षेत्र पर बने या इवन आपकी हार्ट लाइन अगर सीधे भी जा रही है उसमें भी